14वीं जेपीएससी में कथित गड़बड़ी को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया है। इससे पहले आपने खबरें देखी है कि बैरिकेडिंग तोड़ के इन्होंने जेपीएससी कार्यालय का घेराव कर दिया है। सीधी तस्वीर आप जेपीएससी कार्यालय राजधानी रांची से देख रहे हैं। बीते दिन जो 14वीं जेपीएससी के पीटी परीक्षा में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था, उसी के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जेपीएससी कार्यालय घेर लिया है। प्रदेश मंत्री हैं अमित अग्रवाल जी, आप लोग जेपीएससी कार्यालय घेर दिए, बैरिकेडिंग तोड़ दिए, क्या है इसके आगे कुछ फलाफल निकलेगा? रद्द करवा पाइएगा एग्जाम? देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार जो युवाओं को छल करके सत्ता हासिल करने का काम किए थे, और यह सरकार जेपीएससी जिसे लोग रोजगार का कार्यालय के नाम से जानते हैं, और यह कार्यालय व्यापार का कार्यालय बन गया है। आज युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब युवा आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगते हैं तो उनके जवाब को कचरे के डब्बे में फेंक दिया जा रहा है। और कल आप सबों ने देखा होगा जब युवा मोर्चा ने मशाल जला के क्रांति का आगाज किया, और मशाल क्रांति का आगाज होता है। आप लोग झारखंड के युवाओं की आवाज बन रहे हैं, अच्छी बात है। एक सवाल है, जेपीएससी में गड़बड़ी की जिम्मेदारी किसकी है, आप बताइए? राज्य सरकार की है। तो नीट पेपर लीक में गड़बड़ी की जिम्मेदारी किसकी हुई? नीट पेपर लीक हुआ था तो मोदी जी ने तुरंत सीबीआई जांच का आदेश किया, परीक्षा को रद्द किया, और तो और उसके बाद मोदी जी ने क्या कहा, एक कड़ा कानून बनाया इसके लिए। तो पेपर लीक जो हो रहा है, ठीक है, कोई भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जेपीएससी का पेपर लीक हुआ, आप लोग सड़कों पर हैं, आप झारखंड पे विपक्ष पे हैं, केंद्र सरकार में आप लोग सत्ता में हैं, तो जनता आप ही से जवाब मांगेगी केंद्र को लेकर, झारखंड को लेकर हेमंत सरकार से जवाब मांगेगी। आप लोग काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी जवाब दीजिए। जेपीएससी का पेपर लीक नहीं, बेगर भ्रष्टाचार के रिपोर्ट जारी कर दिया जाता है, तो वो भी असहमति जताए जो जारी हुआ। वही हम लोग पूछना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी, जब वहाँ बैठे हुए लोग जो व्यापार को भ्रष्ट का अड्डा बना दिए हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन लोग के ऊपर भी कार्रवाई, कल सीडीआई रांची पुलिस की टीम आई थी, तो एल ख्यांते जो अध्यक्ष है इस्तीफा दे दिए हैं। क्या लगता है ये मामला आगे बढ़ेगा कि दब जाएगा? आई वॉश हुआ है। तो देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि एल ख्यांते का इस्तीफा कहीं ना कहीं एक आई वॉश है। हालांकि हमने नीट पे भी सवाल जवाब किए तो अलग अलग तर्क वितर्क से जवाब उनके आ रहे हैं। यहाँ प्रदेश प्रवक्ता अशोक बड़ाइक भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मांग कर रहे हैं और 14 जेपीएससी पीटी की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अशोक जी, आपसे, आप केंद्र में है, सत्ता में है, सरकार में है, नीट को लेकर भी जवाबदेही केंद्र सरकार की ही बनती है। जेपीएससी आप लोग कुछ किए हैं, अच्छी बात है, छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन नीट के छात्रों का क्या? नीट परीक्षा में जैसे ही पेपर लीक का मामला सामने आया, केंद्र सरकार पूरी जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से केंद्र एजेंसी को लगाई, एग्जाम रद्द हुई, जो दोषी थे उसके ऊपर कार्रवाई हुई, जेल के सलाखों के पीछे गए, नीट का नया परीक्षा तिथि घोषणा किया गया, एग्जाम लिया गया, परीक्षा फल प्रकाशन किया गया। कहाँ धांधली हुई? लेकिन मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यह सरकार जेपीएससी 14 की परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको रद्द कब करेंगे? सिर्फ चेयरमैन का इस्तीफा ले लेने से, सीआईडी को यहाँ भेजकर हम मानने वाले लोगों में से नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस ब्लैकलिस्टेड कंपनी को, एजेंसी को उत्तर प्रदेश सरकार ने लात मार के योगी जी की सरकार ने बाहर करने का काम किया था, उसको हेमंत सोरेन जी की सरकार ने रेड कारपेट बिछा के उस ब्लैकलिस्टेड एजेंसी से यह एग्जाम कंडक्ट कराने का काम किया। हमारी मांग यही है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त एजेंसी है उसके बैनर तले उसी के संरक्षण में आपने एग्जाम क्यों कराया? हम मांग करने आए हैं कि रात के 12 बजे जेपीएससी 14 पीटी के परीक्षाफल को प्रकाशन क्यों किया गया? हम मांग करने आए हैं कि ओएमआर सीट कहाँ है? हम मांग करने आए हैं कि वो कट ऑफ मार्क्स सब जारी क्यों नहीं किए? हम मांग करने आए हैं कि वो जेपीएससी के सदस्यों का जो हस्ताक्षर होता है परीक्षाफल में वो कहाँ है? जब छात्र और युवा इनसे सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने का काम करते हैं तो गोल मटोल तरीके से जवाब नहीं देने का काम करती है। हम इनसे यही मांग करने आए हैं, पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की जाए और 14 जेपीएससी पीटी की परीक्षा रद्द की जाए। लेकिन ये सरकार सीआईडी को यहाँ भेजकर जो एविडेंस है, जिस ऑफिस के कार्यालय के अंदर में जो एविडेंस है, फाइल फोल्डर और जो भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है, ऐसे लोगों को बचाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार सीआईडी को यहाँ भेजकर एविडेंस को नष्ट करना चाहती है। इसलिए हम मांग करते हैं कि छात्र और युवा की आवाज है कि सीबीआई जांच की जाए, 14 पीटी जेपीएससी की परीक्षा को तत्काल रद्द किया जाए। दिल्ली के जंतर मंतर में जो आंदोलन हो रहा है, वहाँ से भी भाजपा नेताओं का बहुत सारा बयान आया है, कह रहे हैं कि जितने भी आंदोलनकारी उसमें अधिक से अधिक लोग नीट के विद्यार्थी है ही नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, जो दिल्ली में जिस तरह से अराजकता का माहौल कुछ लोगों ने तैयार करने का काम किया,
भारत तेरे टुकड़े होंगे लोग मंच से नारा लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पीटेंगे, पार्लियामेंट को उखाड़ फेंकेंगे, सीता का पति क्या कर लेगा, प्रेमानंद जी महाराज के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, भारत को नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे। ये नीट के विद्यार्थी है क्या? ये हिंदू ब्राह्मणवाद को खत्म कर देंगे। ये उसी कॉकरोच जनता पार्टी के मन से ये सब नारा लगाया गया है, तो आप इसको क्या कहेंगे? ये नीट परीक्षार्थी है क्या? ये विद्यार्थी है क्या जो देश को खत्म करने की बात करते हैं, पार्लियामेंट को बर्बाद करने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री को मारने पीटने की बात करते हैं? आप एक भी नारा दिखा दीजिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद किसने लगाया होगा। ये सभी राष्ट्रभक्त लोग हैं, भारत माता की जय अपने नारों के साथ लेकर चलते हैं और दिल में भारत माता के प्रति प्रेम लेकर चलते हैं। किसी लोगों ने यहाँ पर भारत मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का मुर्दाबाद नहीं किया है, और तो और यहाँ किसी सरकारी संपत्ति को क्षति करने का काम नहीं किया है। लेकिन दिल्ली में जो लोग थे वो लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान करने का काम किया। 150 पुलिसकर्मी घायल है, 5 सीनियर IPS घायल है। ये देश तोड़ने वाले लोग का वो आंदोलन था, ये कोई नीट परीक्षार्थी लोग का आंदोलन नहीं था। कल राहुल गांधी को डिटेन किया गया, झारखंड कांग्रेस लोक भवन का घेराव की लोक भवन के गेट पे पहुंची, कई नेता डिटेन हुए। आज आप लोग जा रहे हैं कांग्रेस भवन घेरने, इसके बाद तो क्या ये फाइट आगे बढ़ते जा रहा है, इधर उधर घेराव? राहुल गांधी जी बंदर गुलाटी मारने का काम कर रहे हैं। जब 18-19 दिन से जब कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रही थी, छात्रों का आंदोलन चल रहा था, वो विदेश घूमने चले गए थे, वो सैर सपाटा में चले गए थे। उस समय क्या नीट के परीक्षार्थी इनको याद नहीं आया? उस समय पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया? जब देश में अराजकता का माहौल हुआ तो ये बहती गंगा में हाथ धोने के लिए राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के सामने में गए हैं। और जब प्रधानमंत्री जी ने वीरेंद्र सिंह को वार्ता के लिए भेजा, उन्होंने बात किया कि राहुल गांधी जी आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप पार्लियामेंट में बात को रखिए, तो ये प्रधानमंत्री जी के गेट के कार्यालय के सामने में पार्लियामेंट में भी बात करने नहीं दिया जाता है। कौन नहीं करने देता है? कल आप वीडियो क्लिप चलाइए और देखिए कि जितेंद्र सिंह जी ने वो प्रधानमंत्री जी से बात करके पार्लियामेंट में चर्चा के लिए तैयार हुए। जब सरकार चर्चा करना चाहती है तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस भागती क्यों है? नीट पेपर लीक मामले में सरकार तत्पर है, चर्चा करनी चाहती है और इसका फलाफल निकालना चाहती है। देखिए, हम युवाओं के सपने बनाने की बात करते हैं, युवाओं के सपने को भविष्य संवारने की बात करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो JP नड्डा जी को भारत सरकार ने अधिकृत किया था, वो कॉकरोच जनता पार्टी के 3 सदस्य डेलीगेट्स के साथ वार्ता करने के लिए। अगर सरकार युवाओं की आवाज को संजीदगी से नहीं लेती, जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से उसको नहीं लेती, तो वो CJP के 3 सदस्य डेलीगेट्स के साथ वार्ता नहीं करते। कांग्रेस पार्टी के धरना में सरकार के प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह जाते हैं, वार्ता करते हैं, लेकिन ये लोग वार्ता करने से भागते हैं क्योंकि ये लोग युवाओं के सपने तोड़ने वाले लोग हैं, युवाओं के सेंटिमेंट्स को बरगला कर ये अपने वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग। JPSC को रद्द करा कर मानेंगे? आज का प्रदर्शन देख के क्या लग रहा है? जिस तरह से केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा को रद्द किया है, हम तो मांग करने आए हैं और राज्य के युवा मांग कर रहे हैं कि रात के अंधेरे में परीक्षा फल प्रकाशन क्यों किया। हम तो मांग करने आए हैं कि JPSC के सदस्यों का आरोप है कि हमारे साइन के बिना परीक्षा फल प्रकाशन कर दिया गया। OMR सीट कहाँ है? हम तो मांग कर रहे हैं कि कट ऑफ मार्क्स कहाँ है, तो यही तो मांग कर रहे हैं। और हम मांग ये भी कर रहे हैं कि यूपीए में जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी थी उस एग्जाम इन लोगों ने क्यों कराया। हम CBI जांच की मांग करने के लिए कराए हैं और 14 PT की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। JPSC के 14 PT परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर देखिए आपकी विजुअल के माध्यम से कि कैसे यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। JPSC कार्यालय के गेट के बाहर यहाँ लोग मौजूद हैं और यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। हमने नीट पेपर लीक परीक्षा मामले को लेकर भी भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी धक्का मुक्की की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस कार्यालय अब यहाँ से घेरने के लिए भाजपा कार्यकर्ता निकलेंगे। बने रहिए प्रभात खबर के साथ, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।